यह 30 बातों को हमेशा गुप्त रखो। कौन सी बातें हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए? नंबर 1, आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। नंबर 2, आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य स्थान को गुप्त रखो। जहाँ तक कि बेटा बेटी का परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो किसी को मत बताओ। नंबर 3, अपनी सैलरी को किसी को मत बताओ, हमेशा उसे गुप्त रखो। नंबर 4, अपनी नौकरियां खुफिया ब्यूरो में हो तो इसे गुप्त रखो। नंबर 5, कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना हो तो इस बात को पड़ोसी और अपने दोस्तों से गुप्त रखो। सिलेक्शन हो जाने पर भी तब तक ना बताओ जब तक ज्वाइन ना कर लो। नंबर 6, आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक किसी को मत बताओ। नंबर 7, घर में कहीं से धन की प्राप्ति होती हो तो उसे गुप्त रखो। नंबर 8, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। नंबर 9, संपत्ति का बंटवारा हो रहा है तो बात पुरुष के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहुओं को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी देवरानी जेठानी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नंबर 10, बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसी को मत बताओ। अचानक पड़ोसी आ भी जाए तो उसे किसी बहाने से वापस लौटा दो। नंबर 11, बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो इसे गुप्त रखो। नंबर 12, पति पत्नी का आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मनमुटाव की बात हमेशा गुप्त रखो। नंबर 13, बेटा बिगड़ जाए या शराब जुआ खेलने लगे तो इसे गुप्त रखो। नंबर 14, बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुश्मन भी विदेश तक पीछा करते हैं। नंबर 15, प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो तब तक ज़रूरत ना हो किसी को मत बताओ। नंबर 16, लॉकर किस बैंक में है ये भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से ना लो। मैनेजर की उपस्थिति में ही लॉकर खोले। नंबर 17, घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहेली मत समझो। नंबर 18, छोटे बच्चे किस स्कूल और किस वाहन से आते जाते हैं ये भी बात गुप्त रखो। नंबर 19, कहीं घूमने जाओ तो यह बात भी गुप्त रखो। बेहतर होगा कि ताले को एक छोटे कपड़े से ढक कर जाओ। किसी पड़ोसी को भी मत बताओ कि आप कब लौटोगे। नंबर 20, घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो उसे गुप्त रखो। बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही लो। नंबर 21, बच्चा फेल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने के बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। नंबर 22, शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन ही पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। नंबर 23, पति के घर की बातें कभी मायके वालों को ना बताओ। नंबर 24, किसी गरीब को दिए गए दान की बात को उजागर ना करो। नंबर 25, किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को न बताओ। नंबर 26, बुजुर्ग की लिखी गई वसीयत अपने तक ही सीमित रखे और इस बात को बहुत नज़दीकी वकील के अलावा किसी को न बताए। नंबर 27, पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह से एक सपोज नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए, ज़माना बड़ा ख़राब है। मित्रों से ज़रा अलर्ट होकर रहो। कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें एक दोस्त ने दूसरे की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। नंबर 28,
दोस्त के साथ खाते पीते वक्त भी सतर्क रहना चाहिए। नंबर 29, अपने पति या पत्नी की आदतों को गुप्त रखें। अगर आप किसी को बता दोगे तो तीसरा उसका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये थी कुछ गुप्त रखने वाली बातें। इन बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हर हर महादेव।